Hello everyone. Today I am going to teach about the third noble truth of Indian philosophy. In the previous classes, I have discussed about the second noble truth of Indian philosophy, mostly Buddha philosophy. And today I will discuss what is निर्वाण निर्वाण क्या है, इस पर आज परिचर्चा की जाएगी। निर्वाण को तृतीय आर्य सत्य भी कहा जाता है। इसको दुख के कैसे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, इस पर इसमें परिचर्चा की गई है। दुख के कारण को दुख का जब अंत हो जाता है तो उसको निर्वाण कहा जाता है। दुख का अंत, दुख का अंत हो जाता है तो उसको निर्वाण कहते हैं। और इसकी प्राप्ति जीवन काल में ही संभव है। यदि व्यक्ति राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर शुद्ध आचरण से बौद्ध के चार आर्य सत्यों का वो पालन करता है तो वो अपने दुख से मुक्त हो सकता है। और ये निरंतर बुद्ध के चार आर्य सत्य के अंतिम अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें वो लगातार प्रयास करेगा तो वो मुक्त हो सकता है। व्यक्ति का चित्त लोभ मोह माया राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति को किसी वस्तु की तृष्णा नहीं रहती है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मोक्ष की अवस्था को ही निर्वाण कहा जाता है और इसी निर्वाण के रूप में विभूषित किया जाता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को, जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसको आहर्त कहते हैं। उसको उसको आहर्त कहा जाता है। राग द्वेष एवं समस्त दुखों का जब नाश होता है तो उसको आहर्त कहते हैं। निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। यह सत्य है कि चार आर्य सत्यों के सम्यक ज्ञान के लिए मन को बाह्य वस्तुओं से और आंतरिक भावों से अलग किया जाता है और उसका केंद्र बिंदु लेकिन आर्य सत्य ही होता है। उससे संबंध स्थापित करने के लिए, अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए, संसार की वास्तविकता को जानने के लिए उसमें निरंतर चिंतन और मनन करना आवश्यक होता है। एक बार जब व्यक्ति स्थायी समाधि को प्राप्त कर लेता है तब साधक हमेशा समाधि में रहने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही जीवन के कर्मों से विरत रहने की ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति एक बार समाधि प्राप्त करके वो मुक्त हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है जो काम करेगा संसार छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वो संसार में रहते हुए कर्म कर सकता है और जब वो कर्म करता है तो वो उसका कर्म लोक कल्याण की भावना से होती है, इसीलिए उसमें वो बंधन में नहीं पड़ता है। कर्म दो प्रकार के हैं। एक है आसक्त कर्म और दूसरा है अनासक्त कर्म। ये दो प्रकार का कर्म है। आसक्त कर्म में जब हम कर्म करते हैं तो वहाँ हमारा लोभ मोह माया और राग द्वेष सब, वो सब बातें मतलब वो भाव हम में रहता है। कुछ प्राप्ति की इच्छा रहती है तो वो आसक्ति होती है, उससे हम कर्म करते हैं उससे प्रेरित होकर। और अनासक्त भाव होता है, वो केवल कर्तव्य लोक कल्याण के भाव रखकर कर्म करते हैं, उसमें तृष्णा नहीं होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम संसार का भी कल्याण कर रहे हैं, उसमें भी तो तृष्णा नहीं। जब हम दूसरों के कल्याण की जब कामना से कर्म करते हैं तो उसमें तृष्णा का भाव नहीं, लोक कल्याण का भाव होता है। और वैसे कर्म को अनासक्त कर्म कहते हैं और ये भुजे हुए बीज के समान होता है जिसमें जन्म लेने की शक्ति नहीं होती है। निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है बल्कि ये सक्रियता का भाव है। अनासक्त कर्म हमारा अनासक्त कर्म की चर्चा न केवल बौद्ध फिलॉसफी में
बल्कि भारत के जो मोक्ष का कंसेप्ट लोग मान रहे हैं उसमें सभी दर्शनों में मिलता है। गीता में तो अनासक्त भाव का जो किया गया कर्म पर ही अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने दिया है वो तो अनासक्त भाव का ही कर्म दिया है। कांट ने भी अनासक्त भाव के कर्म की उल्लेख की है, और अनासक्त कर्म से भाव से जो किया गया कर्म होता है उसमें बंधन की क्षमता नहीं होती है, यानी वो बंधन मुक्त होता है। और ऐसे ये बंधन मुक्त होने के बाद वो जन्म मरण में नहीं पड़ता है और संसार के दुखों से वो मुक्त हो जाता है। अब निर्वाण के संबंध में दो मत हैं। निर्वाण के संबंध में दो प्रकार का मत है। एक है भावात्मक मत, और दूसरा है निषेधात्मक। दूसरा है निषेधात्मक मत। भावात्मक मत में निर्वाण की जो चर्चा की गई है इसमें क्या कहा गया है, इनका कहना है निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति शीतल हो जाता है। उसका अर्थ होता है कि उसमें शीतलता आ जाती है और वो एकदम शिथिल हो जाता है, शिथिल नहीं, बिल्कुल शांत हो जाता है। निषेधात्मक मत जो मानते हैं उनका कहना है जीवन का अंत हो जाता है, पूर्ण नाश हो जाता है, और बुझे हुए दीपक के समान उससे उसकी तुलना की जाती है। जो नेगेटिव मानने वाले हैं। निषेधात्मक मत का कहना है जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्ति के बाद समस्त दुखों का अंत हो जाता है और व्यक्ति कष्ट से मुक्त हो जाता है। इसके समर्थकों का कहना है निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश या जीवन का अंत होना है। इसके समर्थक पाश्चात्य दार्शनिकों में ओल्डनबर्ग, पॉल दहलके और हिनायन संप्रदाय है। इनका कहना है कि मृत्यु के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। भावात्मक जो मानते हैं उन्होंने कहा कि भावात्मक मत कि इसका अर्थ शीतलता होता है, और ये निर्वाण का अर्थ वासना और दुख रूपी अग्नि का शीतल हो जाना है। ये आनंद की अवस्था होती है, और इसको मानने वाले मैक्स मूलर, रेस डेविस, प्रोफेसर राधाकृष्णन, पुसीन आदि है। रेस डेविस का कहना है कि निर्वाण मन की पापहीन है और शांत अवस्था के समान हो जाता है। राधा कृष्णन ने इसकी तुलना आनंद की अवस्था से की है, निर्वाण की तुलना। और जो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है धम्मपिटक, उसमें निब्बान परम सुखम की अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। निर्वाण को आनंद की अवस्था के रूप में माना गया है, और परंतु ऐसा कहना समाचीन नहीं होगा कि क्योंकि आनंद की अनुभूति सुख की अनुभूति से भिन्न होती है। सुख की अनुभूति दुखात्मक हो सकती है, लेकिन आनंद की अनुभूति दुखात्मक नहीं होती है और वो दुख विहीन होता है। निर्वाण का स्वरूप जो होता है अनिर्वचनीय है, मतलब उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो वर्णन से परे होता है, वो एक चरम अवस्था होती है। नागसेन ने कहा है कि जिस प्रकार निर्वाण की स्थिति सागर के समान गहरा, पर्वत से ऊंचा और शहद से भी के समान मीठा होता है, निर्वाण के स्वरूप की अनुभूति उसी को उसे ही हो सकती है जिसने उसे प्राप्त किया है। निर्वाण के सभी अर्थ यथार्थ स्वरूप को भले ही बताने की प्रयास किए हैं, लेकिन वो वास्तव में बता नहीं पाते हैं। वो एक व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सही स्वरूप जो महसूस किए हैं वो ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध को बहुत लोगों ने पूछा, वो खुद शांत रह गए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, जिसके कारण उनके बाद में अनुयायियों ने तरह तरह के मत दिए और तरह तरह की विचारधारा आई। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण कितनी सुंदर कंसेप्ट दिया है और लोगों ने फॉलो किया है, लेकिन जो है इसका क्या लाभ है। तो उनका कहना है कि मृत्यु, इसमें क्या होता है, इसमें समस्त दुख अंत हो जाता है, पुनर्जन्म समाप्त हो जाती है, और जीवन मृत्यु के बाद जो शेष शरीर बचता है वो बहुत ही शांति से बीतती है। निर्वाण
परम शीतल, परम आनंद की अवस्था और परम क्या बोलते हैं अल्टीमेट रियलिटी को एक तरह से वो समझने, उसको महसूस करने की अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से है। इस प्रकार निर्वाण की अहमियत थर्ड नोबल ट्रूथ के रूप में जो बौद्ध फिलॉसफी में दी गई है वो बहुत ही अहम है। तब तक के लिए धन्यवाद।